तो दोस्तों, अगर आप भी बेरोजगार हैं या फिर गवर्नमेंट का एग्जाम देते देते थक चुके हैं या फिर कोई भी बाहर जाते जाते थक चुके हैं और यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं साइबर कैफे खोलने के लिए, तो इस वीडियो में जो है सारा चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जहाँ तक मैं बात कर लेता हूँ, अगर आप बेरोजगार है, अगर आप कोई भी दुकान खोले थे या फिर जो है अब ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं या फिर गवर्नमेंट की तैयारी करते थे या फिर बाहर में कमाते थे, तो साइबर कैफे के लिए ज़्यादा पढ़ाई भी आवश्यक नहीं है। जितना अगर थोड़ा मोड़ा नॉलेज है, केवल आप 10th ही पास किए हैं या फिर 10th पास नहीं किए हैं, थोड़ा मोड़ा आपका नॉर्मल कंप्यूटर बस चला सकते हैं, थोड़ा मोड़ा चीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश पढ़ना ही ना जाए, कि इंग्लिश में जैसे कि यहाँ पे ओपन का मतलब क्या होता है और ऑन का मतलब क्या होता है, इतना चीज़ तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर इतना भी मालूम नहीं होगा तो आप साइबर कैफे नहीं चला सकते, क्योंकि साइबर कैफे में जो है थोड़ा ज़्यादा काम होता है, तो नॉर्मल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और नॉलेज नहीं है तो आप एडीडीसीए कोर्स कर सकते हैं, जहाँ पे 1 साल में आपको सिखा दिया जाता है वहाँ पे। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर आप बेरोजगार है, साइबर कैफे खोलने वाले हैं, तो जी हाँ, आप साइबर कैफे खोल सकते हैं। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि सारा गाइड मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप खोलना सोच रहे हैं तो बर्बाद भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप सोचते हैं कि जहाँ पे बाहर कमा रहे थे या फिर कहीं और पे जो चीज कर रहे हैं बर्बाद थे, वहां पे यहाँ पे आके आबाद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो है ध्यान में रख के सारे चीज को रखना होगा। मैंने ऐसे मेरा ऐसा ऐसा बहुत ऐसा फ्रेंड है जहाँ पे बाहर कमाता था और साइबर कैफे खोल के जो है स्टॉप करके वो फिर दोबारा जो है बाहर चला गया। तो ऐसा ऐसा जो चीज़ है यहाँ पे बहुत हमारे सामने देखने को मिला है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप साइबर कैफे खोलते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ पे आपका साइबर कैफे जम ही जाएगा और यहाँ पे आप बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। तो आपको जो है कौन कौन सा बात को ध्यान देना होता है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाता है बजट का तलाशी। ठीक है। तो बजट आपका जो है 65 से 70 हज़ार के बीच में आपका अमाउंट होना चाहिए। अगर आप सेकेंड हैंड जितने भी मटेरियल है किन के खरीद के आप जो है स्टार्ट करना सोच रहे हैं, तो इससे भी कम अमाउंट में जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। 20 हज़ार का लैपटॉप या फिर पीसी ले सकते हैं, कोई भी सेकेंड हैंड ले सकते हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा अमाउंट नहीं लगता है। और यहाँ पे प्रिंटर जो है 5-6 हज़ार में सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं, और नॉर्मल प्रिंटर भी 5-6 हज़ार 7 हज़ार में मिल जाता है। और थोड़ा अच्छा कैटेगरी का लेना चाहते हैं तो 12 हज़ार 13 हज़ार के आसपास में जो है आपको बहुत बढ़िया कैटेगरी का प्रिंटर में आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों लेमिनेशन मशीन आ जाता है, जो कि एक प्लास्टिक का आता है जिसका प्राइस जो है 1200 रुपये में मिल जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं मेटल का है, तो ये जो है 32 से 3300 में जो है आपको मिलता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि अगर आप सेकंड हैंड लेते हैं तो मैंने बोला है 40 से 50 हज़ार के आसपास में ही आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। और वहाँ पे निकासी के लिए जो है 20 से 30 हज़ार रुपये आपको रखना पड़ेगा, जो कि कस्टमर आते हैं तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपको निकाल के देना होता है, तो वहाँ पे जो है 20 से 30 हज़ार रुपये आपको रखना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा इस चीज़ को खरीदने के बाद, और उसके लिए आपको जो है एक रूम लेना पड़ेगा, रेंट पे लेना होगा। 15 से 2 हज़ार के 3 हज़ार के आसपास में जो है आपको रूम रेंट के साथ में जो है आपको भाड़ा पर जो है रूम मिल जाता है। ठीक है। या फिर आपका पर्सनल रूम है तो और अच्छी बात है। और यहाँ पे दोस्तों मेन जो चीज़ आ जाता है, यहाँ पे आपको गाइड का ध्यान किस बात पे रखना है। मैंने इससे पहले जितना भी चीज़ बताया वो सारे लोग अपने आप से कर लेते हैं और इसमें कोई भी सहायता नहीं लेते हैं किसी का। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों साइबर कैफे खोलने के लिए बहुत सारा हमने वीडियो बनाया है, जहाँ पे गाइड किया है कि कौन कौन से सामान लेना चाहिए, कौन और जैसे कि लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए, पीसी कौन सा लेना चाहिए, किस जगह पे खोलना चाहिए, सारा डिटेल हमने जो है लगातार वीडियो में लाता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। तो सबसे मेन जो काम आपका आ जाता है लोकेशन का। ठीक है। बहुत ऐसे मैंने दोस्त को देखा है जहाँ पे दोस्तों गलत लोकेशन पे शॉप ओपन कर देते हैं और 1 साल वहाँ पे बर्बाद होने के बाद 1 साल तक जो होते हैं इंतजार करते हैं कि अब चलेगा, लेकिन कभी नहीं चल पाता है दुकान उनका, क्योंकि दोस्तों उनका जो है दुकान अच्छा लोकेशन पे है ही नहीं। मान के चलिए, अगर आप जो है सिनेमा हॉल जहाँ पे मूवी चलता है वहाँ पे जाके अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन या फिर कपड़ा बेचिएगा तो वहाँ पे चलेगा। कपड़ा उसके सामने बेचिएगा, जैसे सिनेमा से लोग बाहर वहाँ पे कपड़ा घुमा के बेच रहे हैं कि ये लीजिए, तो वहाँ पे कोई कपड़ा खरीदेगा? नहीं खरीदा। वहाँ और वहीं जो चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे जैसे कि आ जाता है पॉपकॉर्न, तो पॉपकॉर्न वहाँ पे रखते हैं पैकेट में। तो वहाँ पे अगर आप 100 पीस भी लिए होंगे तो 100 आदमी जाएगा, तो एक एक पैकेट जो है लेके वहाँ पे सिनेमा हॉल में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ कहीं पे खोल देते हैं तो चलेगा, नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आपको लोकेशन सबसे पहले चुनना होगा कि आपको जो है साइबर कैफे जो है किस लोकेशन पे आप ओपन कर रहे हैं। और गलती से भी गांव में मत खुलिएगा, मैं बोलूँगा, क्योंकि गांव में जो है 99% लोग का यहाँ पे बिजनेस जो है स्टॉप हो जाता है। और गांव में वही बिजनेस चलेगा जैसे कि गांव में कहीं पे चौक है। ठीक है। गांव में कहीं पे चौक है
जहाँ पे 2-3 गाँव का मेल होता है, जहाँ पे लोग बाजार करने आते हैं, कुछ खरीदने आते हैं, या फिर चौक है जहाँ पे कोई भी चीज खरीदने को लोग लिए जाते हैं, या फिर आपके गांव के मुख्य गेट है या फिर मुख्य चीज है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा मोड़ा चल सकता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे एकदम भर भर के चलेगा, वहाँ पे भी नहीं चलेगा। और वहीं मैं बात कर लेता हूँ, वहाँ पे भी बहुत कम चलेगा गांव का, जो आप बात बता रहे हैं आपको जो लोकेशन, जहाँ पे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमाइएगा तो 15 से 20 हज़ार पुगा लीजिएगा महीने का, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि 35 से 40 हज़ार 50 हज़ार कमाना, तो आपको जो है लोकेशन चेंज करना होता है। तो सबसे पहले 30 हज़ार के आसपास अगर आपको कमाना है, तो आपको जो है बैंक के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, ठीक है। 25 से 30 हज़ार यहाँ पे आप कमा सकते हैं बैंक के क्षेत्र में, जहाँ पे स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक होगा, वहाँ पे आप जा सकते हैं। जहाँ पे दोस्तों आए दिन जो है 40 से 45 कस्टमर वहाँ पे ऐसे आते हैं, खाता ओपन करवाने के लिए आते हैं। ऐसे लोग आते हैं जहाँ पे दोस्तों केवाईसी उनका लगा रहता है, पैसा निकासी के लिए आते हैं। जहाँ पे दोस्तों जितने भी सारे कस्टमर आते हैं, तो अपना जो है फोटो उनका लगता है, जहाँ पे वो घर से अपना फोटो लेके नहीं जाते हैं, तो फोटो जो है अब वहाँ पे खींचा जाता है। तो अगर आपका बैंक के पास अगर आपका शॉप रहेगा, जहाँ पे दोस्तों अगर डेली का 20 का कस्टमर का आप फोटो खींच के निकालते हैं, तो 20 3 60 आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है अगर लगभग मान के चलिए इससे जो है 30 रुपया 1 पर्सन से लेते हैं, तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि आप कितना जो है अमाउंट यहाँ पे कमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग जो है 300 400 रुपये तो आप फोटो केवल फोटो निकाल के पासपोर्ट साइज कमा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे फोटो कॉपी का अलग बात हो जाता है, और पैसा निकासी का अलग बात हो जाता है, ऑनलाइन फॉर्म का अलग बात हो जाता है, पैन कार्ड का अलग होता है। केवल आप फोटो से ही कमा सकते हैं, ठीक है। तो बैंक के क्षेत्र में भी ओपन कर सकते हैं, लोकेशन मेन होता है, तो लोकेशन और भी मैं आपको गाइड करूंगा। और इसके बाद जो है कॉलेज स्कूल, जहाँ पे दोस्तों बहुत सारे फॉर्म को फिलअप किया जाता है, जैसे कि ग्रेजुएशन का हो गया, इंटर का हो गया, जहाँ पे आए दिन हर दिन जो है एग्जाम का डेट आता रहता है। कभी इंटर का खत्म होगा तो बीए का स्टार्ट होगा, बीए का खत्म होगा तो पार्ट 2 का होगा, ऐसे ऐसे जो है हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ होते रहता है। जहाँ पे दोस्तों फोटो कॉपी के लिए बहुत ज़्यादा कागजात मांगा जाता है, और स्टूडेंट के पास नहीं होता है, और वहीं कॉलेज के पास जो है वो लोग जाके जो है वहाँ पे फोटो कॉपी करवाते हैं, या फिर बीए पार्ट 3 का पार्ट 2 का फॉर्म फिलअप करवाते हैं। तो उस जगह पे जो है आप अपना जो है शॉप ओपन कर सकते हैं, उस लोकेशन पर भी, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आ जाता है जैसे कि ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। जहाँ पे ब्लॉक जैसे कि दोस्तों सबसे बेहतर ब्लॉक ही रहता है, जहाँ पे दोस्तों आए दिन हमेशा डेली के डेली जो है वहाँ पे काम होते रहता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे फोटो कॉपी आई जाती, निवास आचरण जो भी चीज़ अप्लाई करने के लिए वहाँ पे लोग आते हैं, या फिर फॉर्म के लिए आते हैं, तो आप ब्लॉक के लोकेशन पे भी जो है आप अपना शॉप ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद हो तो नेक्स्ट लोकेशन आ जाता है, जैसे कि नेक्स्ट आ जाता है कोर्ट, जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वकील वकील सारा चीज लोग बैठते हैं। वहाँ के आसपास भी आप लोकेशन पे जो है आप अपना चीज कर सकते हैं, जहाँ पे परिमार्जन के लिए ऑनलाइन रसीद कटवाने का बहुत सारे चीज का वहाँ पे हमेशा कार्यक्रम होता रहता है, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भी आप अपने शॉप को ओपन कीजिएगा। ऐसा नहीं केवल मैं साइबर के फील्ड की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, बाकी सभी कोई भी बिजनेस आप ओपन कर रहे हैं तो आप लोकेशन देख के ओपन कीजिएगा। जैसे मैं एग्जांपल बताया था सिनेमा वाला, वैसे हजारों कैटेगरी का मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप अपना लोकेशन जो है मेन में रखिएगा। प्राइस इसका सामान रखने से कोई फायदा नहीं अगर नहीं चलेगा तो, ठीक है। यहाँ पे 5 लाख का आईफोन एप्पल का आप ले लेते हैं लैपटॉप 1.5 लाख 1 लाख का, और यहाँ पे रख लेते हैं, और 30 हज़ार का इप्सन का कोई बढ़िया प्रिंटर रख लेते हैं, और सोचेंगे कि गाँव में खोल लेते हैं और यहाँ पे खूब सारा पैसा कमाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। तो उस लोकेशन पे आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे इसका ज्यादा मांग है, तो उस जगह पे जाएगा तभी आपका जो है ज्यादा अमाउंट कमा सकते हैं, ठीक है। तो कमाने वाले बहुत लो क्वालिटी कम पूंजी में ही चाचरा वाला गेट होता है, और 5 हज़ार 6 हज़ार का प्रिंटर आता है, और लगभग जो है 7 8 हज़ार 9 हज़ार का सेकंड हैंड लैपटॉप मिल जाता है, जैसे कि पटना में वहां से खरीद के ला के जो है 20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार कमा लेते हैं, और अच्छा लोकेशन की वजह से, ठीक है। तो आप मेन लोकेशन को बढ़िया जगह पे रखिएगा। ऐसा नहीं कि ओपन करने के बाद नहीं चलेगा तो 1 साल के बाद सामान को लाद के आप शहर में ले जाइएगा, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। शुरू में ही आपको ध्यान में रख के जो है जहाँ पे रहेगा वहाँ पे जमाइएगा, अच्छा जगह पे लोकेशन पे खोलना होगा। तो चलिए आई होप कि वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।